श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महाराज दशरथ जी राम राम कहकर फिर राम कहकर पुनः राम राम कहकर और फिर राम कहकर श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। तो महाराज दशरथ जी के प्राण त्याग देने पर तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवार सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर और अपने अनुभव यानी अपने विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक को दूर किया। अतेल नाव भरी नृप तनु राखा दूत बोलाई बहुरियस भाखा धावहु बेगी भरत पहि जाहू नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहू। तब वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर महाराज दशरथ जी के शरीर को उसमें रखवा दिया जिससे कि शरीर को कोई क्षति ना पहुंचे और फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा कि तुम जल्दी दौड़कर जल्दी से जल्दी भरत जी के पास जाओ। हाँ, ये ध्यान रखना कि राजा की मृत्यु का समाचार नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहू। महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार कहीं पर भी किसी से भी न कहना, सिर्फ इतना जाकर कहना कि इतने कहु भरत सन जाई गुरु बुलाई पठयऊ दो भाई। इतना जाकर कह भर देना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। तो मुनि की आज्ञा पाकर दूत दौड़ पड़े और यहां अवध में जब से अनर्थ प्रारंभ हुआ कि अनरथु अवध आरंभ्यहु जब ते कुछ गुण हो ही भरत कहूं तब ते। और क्या सुगुण कुसगुण क्या होता था, अब शकुन जो होते थे वो क्या थे जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ कि देखे ही राति भयानक सपना जागी करही कटु कोटि कल्पना। भरत जी रात को भयंकर स्वप्न देखते और जागने पर उन स्वप्नों के कारण यानी उनके फलों पर विचार कर करोड़ों प्रकार की तरह तरह की बुरी कल्पनाएं किया करते और उसके शांति के लिए विप्र जेवाई देहि दिन दाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। तो उस अनिष्ट शांति के लिए दशरथ जी परिवार के लिए माता पिता कुटुंबियों के लिए जो वो दुस्वप्न देखते थे अपशकुन होते थे उसके लिए उसकी शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों प्रकार से रुद्राभिषेक शिव अभिषेक करहि विधि नाना
भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का अभिषेक करते थे और महादेव जी से हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी भाई की सबकी कुशल क्षेम मांगते। तो यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता ही कर रहे थे कि उसी समय दूत आ पहुंचे जो गुरु जी के द्वारा भेजे गए थे, गुरु वशिष्ठ जी ने जिन्हें भेजा था। और गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही भरत जी गणेश जी को मनाकर चल पड़े। और इस तरह चलते हैं कि नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए, क्योंकि भरत जी के हृदय में बड़ा सोच था, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जी जाऊं उड़ाई। बड़ा सोच था और कुछ भी सुहाता नहीं था, कुछ उनका सुहात ना रहा। मन में ऐसा सोच कि उड़ के पहुंच जाई, कब अयोध्या पहुंच जाई। और एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियर आई, कि एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। यह तरह से भरत जी नगर के निकट पहुंचन। और जैसे नगर के निकट पहुंचत हैं कि असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि को भांति को खेत करारा। नगर में प्रवेश करते ही अब सगुन हो लाग, कौआ बुरी जगह से बैठ के बुरी तरह से काऊ काऊ करता है। इतना ही ना है, खरसियार बोल ही प्रतिकूला, सुन सुन हो ही भरत मन सूला। गधा सियार विपरीत बोलता है। इस सुन सुन के भरत के मन में बड़ी पीड़ा होत बा। और श्रीहत सरिता की बात किया, सर की बात किया कि श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। कि तालाब नदी वन बगीचा सब शोभाहीन है, श्रीहत है, श्रीहीन है। और नगर बहुत ही भयानक लागत बा। अखग मृग है गय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से, यानी जैसे ऐसा कोनो बहुत बुरी रोग से सता हुआ है, और रोग का हुआ प्रभु श्री राम जी के वियोग रूपी रोग आटे। कि पशु पक्षी घोड़ा हाथी ऐसा दुखी होता है कि देखा ना जात। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब सब संपत्ति हारी। और नगर के सभी स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो गया है, मानव का अपन सब संपत्ति हार बैठा हो। तो पुरजन मिलही न कहीं कछु, गवही जोहार ही जाई। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। और नगर के लोग मिलत हैं पर कुछ ना कहते। गौ से चुपके से जोहार यानी वंदना कह के चला जाते हैं। अब भरत जी केहू से कुशल ना पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छाए रहा है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि जब वो नगर में प्रवेश करते हैं, नगर के निवासी मिलते हैं, कुछ कहते न ना, चुपके से जोहार यानी वंदना कह के, जोहार लागी वंदना कह के आगे बढ़ जाते हैं। अब भरतौ जी भय विषाद छावा है, हमारे कुछ कुशल पूछ नहीं सकते। तो हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुन कय कय नंदिनी, हरसी रविकुल जल रूह चंदिनी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कैकेयी हर्षित ही भांति, मनहु मुदित धवलाई किराती। सुतहि सोच देखे मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे।
सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। तो जब भरत जी नगर में आए और नगर में आकर बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, हाट बाट नहीं जाई निहारी, बाजार और रास्ता देखे नहीं जा रहे हैं। जनपुर दह दिस लागी दवारी, मानो नगर में 10 दिशाओं में वन की अग्नि लगी हुई है, वनाग्नि लगी है। और आवत सुत सुनि कय कय नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदिनी। अपने पुत्र को, बेटे को आता हुआ सुनकर राजा कैकेयी की पुत्री, कैकेयी नंदिनी, कैकेयी की पुत्री हर्षि रवि कुल जल रूह चंदिनी, सूर्य कुल रूपी कमल को चांदनी रूप कैकेयी प्रसन्न हुई। सज्जियारती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। और आरती सजाकर आनंदित होकर वह कैकेयी नंदिनी यानी कैकेयी उठकर दौड़ी और द्वारे ही भेंट, दरवाजे पर ही भरत जी को भेंट कर भवन ले आई, उनको महल में ले आई। भाई बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, हाट बाट नहीं जाई निहारी, और जनपुर दह दिस लागी दवारी। यह दशा श्री राम जी के वन गमन के समय ही हो गई थी कि नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकेयी किरातिन कीन्ही, जहि दव दुसह दसहु दिस दीन्ही। सहि न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। यह दशा आज 20 दिन पर भी ज्यों की त्यों बनी है। यानी प्रभु श्री राम जी के वन गमन के समय जो दशा थी, 20 दिन बाद भी आज वह दशा ज्यों की त्यों है। और वही भरत जी देख रहे हैं कि मार्गों बाजारों में सन्नाटा छाया है। आज तक राम वियोग के विरह से लोग वैसे ही व्याकुल हैं, घर से निकलते नहीं हैं, शोक किंचित भी कम नहीं हुआ है। और इधर कैकेयी कि आवत सुत सुनि कय कय नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदिनी। भाई नगर भर तो दुखी है, एक कैकेयी को ही हर्ष है। यह बात अयोग्य समझकर महाराज दशरथ का नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दिया। दशरथ जी के संबंध का नाम ना देकर पिता कैकेयी राज के संबंध कैकेयी नंदिनी कहा। फिर नैहर का संबंध दिया, क्योंकि कैकेयी को इस समय हर्ष हुआ कि हमारा पुत्र दशरथ कौशल्या आदि का, सुमित्रा का पुत्र नहीं आया है, हमारा पुत्र आया है, और जिसके लिए हमने यह सब कुछ किया है। और फिर कैकेयी नंदिनी के कैकेयी को आनंद देने वाली कैकेयी राज भरत राज्य सुनकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो ब्याह की शर्त किया था। कैकेयी नंदिनी कहकर मंदमती और कुटिल बता रहे हैं कि कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। तो कैकेयी नंदिनी कहकर यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मंदमती और कुटिल को बता रहे हैं, कुटिलता को। और रवि कुल जल रूह चंदिनी, भाई सूर्य कुल पर कमल का आरोप, तो उसके संबंध से कैकेयी को चांदनी कहा। क्यों?
क्योंकि चांदनी से कमल संकुचित हो जाता है, कमल सिकुड़ जाता है। और सजी आरती मुदित उठी धाई। भाई सूर्यकुल पर कमल का आरोप के बाद अब उसके हर्ष को दिखा रहे हैं कैकेयी को, कि स्वयं कैकेयी स्वयं उठकर दौड़ी कि कोई दशरथ मरण आदि यह राम वन गमन यह सब भरत से न कह दे। भाई कहां तो घर में मृतक पड़ा हुआ है, महाराज दशरथ जी का मृत शरीर पड़ा है, सब दुख में डूबे पड़े हैं, और कहां इसे अनर्थ में भी वह आरती करती है। फिर जब जब राजकुमार बाहर से आया करते थे उनकी आरती उतारी जाती थी, किंतु इस समय शोक है, कोई क्यों आरती उतारेगा। इसलिए कैकेयी अपने पुत्र की आरती स्वयं करने चली। उठ धाई, सजी आरती मुदित यानी प्रसन्न होकर हर्षित होकर उठ धाई। इससे कैकेयी के पुत्र प्रेम को बाबा जी दिखा रहे हैं, प्रेम के मारे उठ दौड़ी कि आगतम भरतम दृष्टवा कैकेयी प्रेम संभ्रमात। अध्यात्म रामायण में कि उस समय वह स्वर्ण आसन पर बैठी हुई थी और सुनते ही कि पुत्र भरत आ रहे हैं, सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर वह आसन से कूद पड़ी। तो भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। श्री भरत जी ने पूरे परिवार को दुखी देखा। भरत दुखित परिवार निहारा, उन्होंने निहारा यानी चारों ओर देखा तो पूरा परिवार दुखी। वे ऐसे दिखते हैं कि मानहु तुहिन बनज बनु मारा। मानो कमल वन को पाला मार गया हो। और कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। और कैकेयी इस प्रकार से प्रसन्न दिख रही है, मानो भिल्लिनी वन में आग लगाकर प्रसन्न हो रही हो। मनहु मुदित दवलाई की राती। असुत ही सोच देखे मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। पुत्र को शोक युक्त, सुत ही सोच, सोच सहित यानी सोच युक्त मन मारे, उदास देखकर मन मारे हुए देखकर पूछ रही हैं कैकेयी, हमारे नैहर में कुशल तो है कि पूछत नहीं हर कुशल हमारे। असकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। तो भरत जी ने सबकी और सब तरह की कुशल कह सुनाई। सकल कुशल कही भरत सुनाई। और तब पूछी निज कुल कुशल भलाई, तब अपने कुल की कुशल भलाई यानी कुशल क्षेम पूछी भरत जी ने अपनी माता से। कहु कह तात कहाँ सब माता, कहसिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहिए पिताजी कहाँ हैं, कहु कह तात पिताजी कहाँ हैं, कहाँ सब माता सभी माताएं कहाँ हैं। अब कहसिय राम लखन प्रिय भ्राता। और श्री सीता जी और श्री राम लक्ष्मण प्यारे भाई कहाँ हैं। भरत जी देखते हैं कि भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। तुहिन बनज बनु मारा, पाला पड़ने से
जिस तरह कमल झुलस जाता है, वैसे ही ये सब मुरझाए हैं, यानी पूरे परिवार के लोग मुरझाए हैं, इनके मन मरे हुए हैं। सरस्वती ही ने पहले यह बात कही कि भयं सरोज विपिन हिमराती, अर्थात मुझसे जो देवता लोग करने को कहते हैं उससे अवध की यह दशा हो जाएगी। अब वह दशा यहां पर चरितार्थ हुई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैकेयी के ऊपर रवि कुल जल रूह चंदिनी कहा, पर भरत जी ने जो दशा देखी उससे कैकेयी को शरद की हिमरात्रि वाली चांदनी मान लीजिए। अमुदित दवलाई की राती, कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। भाई विधि कैकेयी की रातिन कीन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिस दीन्ही। भाई अवध वन परिवार, जो अवध वन परिवार और पुरजन जीव जंतु, और कैकेयी की रातिनी। तो पूर्वासियों ने भी ऐसा ही कहा कि कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। तो इसके अनुसार रघुकुल बासों का वन है, कैकेयी वन की अग्नि है, वनाग्नि है। और कैकेयी के हर्ष का प्रसंग चल रहा है, कैकेयी नंदिनी अब मुदित उठित आई, यह पहले कहे। अब उसके हर्ष का इस प्रकार उत्प्रेक्षा करते हैं, इससे बता रहे हैं कि भरत को संदेह हो गया, माता के किसी कर्तव्य से परिवार की यह दशा हो रही है। भरत जी के मन में संदेह का बीज हो गया। अब भरत जी सोच रहे हैं, तो सुत ही सोच देखी मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। भाई कुछ इस तरह से जान पड़ता है कि भरत जी को उदास देखकर कैकेयी को यह ख्याल हुआ कि यहां तो मैंने सब कुछ सुख साज ही रखा है, कहीं नैहर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। भाई भरत जी के सामने तो हम आरती लेके आए, प्रसन्न होके आए हैं, सीधे भवन में लेके आए हैं, और फिर भी भरत का चेहरा सोच युक्त है, चिंतित है, मन उतरा हुआ है, कहीं नैहर में तो कोनो गड़बड़ ना आए, वहां तो कोई गड़बड़ बात नहीं। अब भरत को तो सोच का यहां एक कारण और यह भी हुआ कि सब तो दुखी है, भाई पूरा परिवारी जन दुखित है, कि भरत दुखित परिवार निहारा। उन्होंने देखा कि पूरा परिवार उदास है, दुखित है, किंतु यह सुखी, यानी मेरी माता कैकेयी सुखी दिख रही है, प्रसन्न है, हर्षित है। तो इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस समय सोच इससे है कि सारा नगर और परिवार दुखी दिखाई पड़ रहा है, और यह प्रसन्न कैसे हैं? तो कैकेयी ने जो पूछा कि पूछत नैहर कुशल हमारे, तब भरत जी के कि सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। भाई कुशल भलाई, भलाई अर्थात कुल की भलमनसाहत तो बनी है, कोई लांछन तो नहीं लग गया परिवार और कुल पर। भाई कुशल भलाई यानी कुशल क्षेम पूछा, कहने का भाव कि दूतों के कहने से मैं वहां से तुरंत चलकर आया हूं, इसलिए जो मैं पूछता हूं उसका उत्तर मुझे दो, कि यहां तो सब कोई सकुशल हैं, कुशल से तो हैं, मैं सबके कुशल के लिए चिंतित हूं। और भरत जी आगे पूछते हैं कि कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता।
पहले पिताजी को तब माता को पूछा, और यह क्रम पूछने का अभिप्राय के साथ है, साभिप्राय है। भाई कैकेयी राजा को बहुत प्रिय थी। राजा जी प्रायः कैकेयी के महल में रहते थे। आज उस भवन को महाराज जी से खाली देख रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि कैकेयी के महल में वस्तुतः भरत जी अपने पिता का दर्शन करने के विचार से ही आए, किंतु पिताजी को नहीं देखा। इसलिए पहले पिताजी को ही पूछा कि कहूं कहां तात, कि कहो तात कहां है, पिताजी कहां है। और भरत जी को कौशल्या जी बहुत प्यार करती थी, इससे जब वे घर में आते तब माताएं भी वहां आ जाती थीं, किंतु आज वे भी नहीं आई। न माता कौशल्या आई, न माता सुमित्रा आई। इसलिए उनको पूछा, माताओं को पूछा, और फिर श्री सीता राम जी को पूछा, क्योंकि कैकेयी को ये प्राण प्रिय थे। वे प्रायः कैकेयी जी के पास ही रहते थे, और लक्ष्मण जी तो उनके साथ जन्म से रहे। इसलिए माताओं को पूछकर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी को पूछा। फिर उनको आश्चर्य है, भरत जी को आश्चर्य है कि बाहर से हमारे आने पर तो ये सब एकत्र मिलकर हमारे पास आते थे, आज क्यों नहीं आए। अय्या पिता संबंधी दुस्वप्न देखे थे, इससे पिता की सबसे अधिक चिंता है। भाई कैकेयी के साथ यहां भरत जी को सुत कहते आए कि आवत सुत सुनि असुत ही ससोच देख असुनि सुत बचन। कैकेयी के साथ यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी को सुत कहे, पर भरत जी के उत्तर और प्रश्न आदि में भरत पद दिया बाबा जी ने, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत पद को दिया। तो कैकेयी का संबंध दिया नहीं, कैकेयी का संबंध नहीं दिया। कारण है उसका, कारण यह है कि भरत जी कैकेयी के मत में नहीं है, वे कैकेयी के दोष में शामिल नहीं हैं। भरत जी तो निर्दोष हैं, परंतु जब कैकेयी अगवानी को गई, आरती उतारने लगी और प्रश्न किए, तब कैकेयी ने तो अपना सुत जानकर यह सब किया, और कैकेयी को अभिमान था कि ये मेरे पुत्र हैं, इनकी प्रकृति भी ऐसी ही होगी, तो मैंने जो किया है उसे सुनकर भरत प्रसन्न होंगे। तो भरत जी के इन प्रश्नों को सुनकर कि सुन सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरि नैन भरत श्रवण मन सूल सम पापिन बोली बैन। भाई पुत्र के प्रेममय वचन सुनकर कैकेयी ने नेत्र में, अपने नेत्रों में कपट जल भरकर, कपट रूपी जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत जी के कानों और मन को सूल के समान यानी पीड़ित करने और करकने वाले वचन बोली। और क्या बोली कि तात बात मय सकल संवारी भई मंथरा सहाय बिचारी। हे तात, मैंने सभी बात बना ली, तात बात मैं सकल संवारी, मैंने सभी बात बना ली। भई मंथरा सहाय बिचारी, कि भाई मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी मंथरा सहायक हुई, मैंने तो सभी बात बना ली। अकछुक काज विधि बीच बिगार्यु भूपति सुरपति पुर पग धार्यु। भूपति सुरपति पुर पग उधार्यु, पर विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। कैकेयी भरत जी से कह रही है कि हे पुत्र, हे लाल,
मैंने तो सारी बात बना ली। अब बेचारी मंथरा बड़ी सहायक हुई, किंतु विधाता ने बीच में कुछ थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा कि भूपति सुरपति पुर पगुधार्यु, कि राजा जी स्वर्ग पधार गए। तात बात मय सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। भाई तुम्हारी तो बात सभी ठीक करके तुम्हारी भलाई कुशल का मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। कैकेयी ने कपट के आंसू दिखाते हुए, कपट नीर भरी नयन, आंखों में नेत्रों में कपट के आंसू भरकर और कपट के आंसुओं को दिखाते हुए भी कैकेयी के मन में जो भाव सबसे ऊपर थे उसी को पहले प्रकट किए बिना वह रह ही ना सकी कि बात मैं सकल संवारी। ऐसा ही अध्यात्म रामायण में भरत जी के व्याकुल होने पर कहा कि भद्रम ते सर्वम संपादितम मया। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बराबर पग पग पर भरत जी को निर्दोष और निष्पाप दिखाते जा रहे हैं। और स्नेहमय सौते और श्रवण मनसूल यही बात जनाते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं। भाई कैकेयी तो पति सौते सीता राम लक्ष्मण सभी को अपना शत्रु मानती है कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, सभी को शत्रु मानती है। कैकेयी को पति मरण प्रजा दुख, राम वनवास तो सुख दे रहा है, इससे तो वो हर्षित है, प्रसन्न है, सुखी है। आज उसका कलेजा ठंडा है। किसका? कैकेयी का। कि दुबर दान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। तो देहु लेहु सब सवती हुलासु। भरत जी को यह कुछ मालूम नहीं है, उनके प्रेम में किंचित कमी नहीं है। भरत जी के प्रेम में वह सोचती, कैकेयी सोचती है, हंस कर कहूंगी तो भरत को ख्याल होगा कि यह कैसी है कि पति मरण का शोक भी इसे नहीं है, कुछ इसने दुष्टता अवश्य की है। इसलिए उसके आंसू कहां? वह कपट से आंखों में आंसू भर लाई है, वो तो अंदर से सुखी है, उसका कलेजा ठंडा है, तो आंख में आंसू कहां से आएगा? इसलिए कपट आंसू आंखों में भर लाई, जिससे उसको भरत निर्दोष समझे। भाई पिता मरण आदि भरत के लिए अप्रिय बातें हैं, पर वह इन्हें प्रिय बात करके समान बोली और कहती है तात बात मैं सकल संवारी। भाई भरत जी ने तो पिता आदि का कुशल समाचार पूछा, भाई पिता कहां है, माता कहां है। भाई पिता और माता को सबसे पहले पूछा कि पिताजी कहां है, माता कहां है, राम लक्ष्मण सीता जी कहां हैं। पर कैकेयी उत्तर देती है कि मैंने सब बात सुधार ली, सब बात बना ली। कहने का भाव यहां यह है कि कुशल तो नहीं था, कुशल तो न थी, पर मैंने सब बिगड़ी बात बना ली, जो भी बिगड़ी थी मैंने बना ली। नहीं तो जैसी कुशल तुम्हारे पिता आदि के द्वारा होती वह तुम्हें मालूम पड़ती कि भामिनी भयो दूध कई माखी, अर्थात मैं घर से निकाल दी गई होती और तुम कारागार में पड़े रहते, पड़े हुए सड़ते, हम तुम दोनों दासों की तरह सेवा करते, तब यहां रह सकते। काज जो मैंने सब ही संभाल लिया, पर इसमें बेचारी मंथरा ने सहायता की थी। वह न बताती तो मुझे मालूम भी ना होता और तुम भी यहां न थे। बेचारी यानी गरीब है, दासी है, मंथरा के लिए
इसकी हकीकत ही क्या, इसे कौन पूछे, तो भी यह सहायक हुई। विचारमान है, पंडिता है, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो यहां एक तरह का लक्षणा मूलक व्यंग है। भाई अभिमानी लोग दूसरे को बिचारा या बिचारी कहते हैं, वैसे ही कैकेयी ने कहा। मंथरा की प्रशंसा यहां क्यों किया, इसलिए कि वह वचन दे चुकी थी कि तो ही सम हित न मोर संसारा, बहे जात कई कर भई सिय धारा। जब विधि पूरब मनोरथ काली, करूं तो ही चख पूतरियाली। तो उसकी यह प्रतिज्ञा भरत द्वारा ही पूरी हो सकेगी। कैकेयी ने यह प्रतिज्ञा की थी मंथरा से, तो यह तो पूरी कौन करेगा, भरत के द्वारा ही पूरी हो सकती है। इसलिए यहां पर बता दिया, यह प्रदर्शित कर दिया, लक्षित कर दिया कि यही हम दोनों की परम हितैषणी है, और बाकी जितने लोग हैं वो सब हमारे शत्रु हैं। तो कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। यह अभिमानी जीव का सहज स्वभाव है, भलाई का तो स्वयं कर्ता बन जाता है। यह सब मैंने किया, अब बुराई विधाता के सिर लादता है, भैया दयु जाने। तो ठीक वैसे ही कैकेयी सवारना गुण तो अपना बताती है। पर बिगाड़ना दयु के अधीन करती है, अपने को निर्दोष ठहराती है। भाई पिता मरण तो बड़ी बात है, पर वह उसको थोड़ी बात बताती है। तो राज्य के लोभी ऐसे ही होते हैं, अपने कार्य साधन में, यानी जिसमें अपना कार्य सधे, कैसा ही बड़ा अनर्थ हो, वह दुष्ट को कुछ ही जान पड़ता है कि कछुक काज। इससे वाल्मीकि रामायण के कि तम प्रतिवाच कैकेयी प्रियवद घोरम प्रियम, अज अनंतम प्रजानंती राज्य लोभेन मोहिता। कहने का भाव यहां बता दिया कि राज्य लोभ से मोहित कैकेयी कुछ भी न जानने वाले भरत से घोर अप्रिय बात को प्रिय बात के समान बोली। राम विरोधिनी है कैकेयी, उसका हृदय वज्र सा हो गया है, इसलिए वह इसे कछुक कहती है। भरत के आश्वासनार्थ ऐसा कहती है, भरत को आश्वासन देने के लिए ऐसा कहती है कि जिससे भरत अधीर ना हो जाएं। भाई देह क्षणभंगुर है, एक दिन अवश्य सबको मरना है, और राजा धर्मज्ञ थे, उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। कि भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। कछुक कहती है, भरत के आश्वासन के लिए ऐसा कहती है, और ये कि क्षणभंगुर है शरीर हमारा, देह, एक दिन अवश्य सबको मरना है। और राजा जी धर्मज्ञ थे, उन्हें तो स्वर्ग प्राप्त हुआ, इससे उनके लिए सोच भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा कि वे वृद्ध होकर मरे, इस कारण से भी कछुक। भाई राजा उसके शत्रु के स्नेह में मरे, इसलिए कछुक कही। भाई राज्य प्राप्ति सूचित करते हुए उसने ऐसी युक्ति बनाई थी, पर इसका प्रभाव उल्टा ही पड़ा। तो सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहम्यउ करके हरिनादा। यह सुनते ही, कैकेयी के वचन सुनते ही भरत जी दुख के कारण व्याकुल हो गए, मानो कि सिंह की गरज सुनकर हाथी सहम गया हो, हाथी डर गया हो। तो तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हा तात, इस तरह पुकारते हुए व्याकुल होकर भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े।
चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंप्यहु मोही। हाँ तात, मैं आपको स्वर्ग जाते समय न देख पाया, तात आपने मुझे श्री राम जी को भी न सौंपा। और फिर धैर्य धारण कर कि बहुर धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरण हे तुम तारी। फिर भरत जी धैर्य धारण कर संभाल कर उठे, बोले कि हे महतारी, पिताजी के मरे के कारण तो बताओ। तो सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरमु पाछि जनु माहुर देई। पुत्र भरत के वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थल को चीरकर उसमें विष डाल रही हो, विष के लेप लगा रही हो। तो आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कुटिला कठोर कैकेयी ने शुरू से अपनी सब कुटिल और कठोर करनी प्रसन्न मन से वर्णन किया। तो तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भाई कई बार तात तात व्याकुलता को बताता है। अभारी का भाव कि व्याकुल तो पहले ही थे, दूसरा अपना अपशकुन प्रजा परिवार को दुखी देखा, पर पितु मरण इस प्रकट दुख से बहुत ही व्याकुल हो गए, अपने को संभाल न सके और कह रहे हैं कि चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंप्यहु मोही। न मुझसे ही बना न आप से ही, मैं आपको अंत समय देख न सका और न आपने मुझको राम को ही सौंपा। वाल्मीकि रामायण में सौंपने का कारण स्पष्टतः भरत जी के इन वचनों से कि यो मे भ्राता पिता बंधुर्यस्य, दासोस्मि सम्मतः, तस्य माम शीघ्रम आख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्म पार्यस्य जानतः, तस्य पादौ ग्रहीष्यामि सही दानीं गतिर्मम। अर्थात जो मेरे भ्राता बंधु हैं, जिनका मैं प्रिय दास हूं, जो सरल स्वभाव है, उन राम जी को शीघ्र बताओ कि कहां हैं, मैं उनके चरण पकड़ूं, वही अब मेरे अवलंब हैं, वही मेरे आश्रय हैं, वही मेरे आधार हैं। क्योंकि धर्म जानने वालों में बड़ा भाई ही पिता के तुल्य माना गया है। अध्यात्म रामायण में मानस से मिलते हुए कहा, यह सुनते ही भरत जी शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, विलाप करने लगे। हा तात, मुझे शोक समुद्र में डालकर आप कहां चले गए? महाराज, मुझको राम जी को सौंपे बिना ही आप कहां चले गए? फिर बहुरी धीर धरी उठे संभारी। भाई माता ने पहले ही कहा कि विधाता ने बीच में कुछ काज बिगाड़ दिया। मंथरा ने मेरी सहायता की, इससे भरत जी को होश आया कि कोई इससे भी बढ़कर अनिष्ट तो नहीं हुआ। इसी शंका के निवारण के लिए माता से पूछते हैं। तो भरत जी के मुख से माता के लिए महतारी शब्द भी दैव योग से कितना अच्छा निकला। अमरम पाछि जनु माहुर देई। मर्म वह नाजुक स्थल जहां चोट लगने से प्रायः मृत्यु ही होती है, मृत्यु तक हो जाती है, या मृत्यु तक नहीं बल्कि मृत्यु ही होती है। तो सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाछि जनु माहुर देई।
भाई पिता का मरण का समाचार मर्म स्थल का चीरना है, अर्थात उसने घाव मर्म स्थान में कर दिया। अब अपनी कुटिल कठोर करनी अवध बधावा राम राज्याभिषेक की तैयारी से लेकर संबरासुर के वरदान की कथाएं, कोप भवन में जाना, वरदान का मांगना आदि सब कह दिया, जिससे जीना दुर्लभ हो गया। तो यही पूर्वकृत घाव में विष का फाया देना है, विष का लेप लगाना है। भाई राम स्नेह मर्म अंग, राम वनवास 5, भरत का राज्य विष और हरि विमुखता मरण हेतु है। अब 5 का अर्थ दबा दबा कर विकार निकाल करके साफ करके माहुर दे यानी जहर भरती है, विष भरी पट्टी उस पर धरती है, विष का लेप लगाती है। वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने ऐसा ही कहा है कि तूने मुझे दुख में दुख दिया, मेरे घाव में नमक छिड़क दिया। अकुटिल कठोर मुदित मन बरनी, अपनी कुकर्नी बड़ी प्रसन्नता से कह रही है, इसी से उसको भी कुटिल कठोर कहा। और ऐसी कठोर निर्दया की पति मरण पर भी दया नहीं छू गई, और न पुत्र पर दया हुई कि उनको पिता का इतना शोक हुआ। वनवास सुनेंगे अभी भरत जी, तब जाने क्या होगा। कारण कि वह तो समझती है कि हमारा पुत्र खुश होगा। तो भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गोन। हेतु अपन पौ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन। राम वन गमन सुनते ही भरत जी को पिता का मरण भूल गया। हृदय में कारण में अपना संबंध अर्थात अपने को वनवास का कारण समझकर अचुप साध कर वे स्तंभित हो गए, अर्थात ऐसे व्याकुल हो गए भरत जी, सन्न से हो गए, सन्न रह गए, कुछ बोल न निकला। यह अत्यंत विह्वलता को दिखलाया। पितु मरण पर तो सावधान थे, इसी से विलाप करने लगे, पर प्रभु श्री राम का वनवास सुनकर, बड़े भैया श्री राम का वनवास सुनकर सावधानता भी न रह गई, बेसुध हो गए कि यह क्या हो गया। अब आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण अमृतपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।